कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु तथा पितृ देवता आपकी हर मनोकामना पूरी करें। आज मैं आपको अश्विनी कृष्ण एकादशी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा और महत्व के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि इस एकादशी का व्रत किस प्रकार से रखना है और किस प्रकार से पितरों को समर्पित करना है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। इसकी कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। सतयुग में महेशमती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक अत्यंत प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जब राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहाँ आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब प्रकार कुशल तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी कहने लगे, हे राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, उस समय यमराज की सभा के मध्य मैंने तुम्हारे पिता को बैठा देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत कर उस व्रत का फल मेरे लिए संकल्प कर दे, तो मेरी मुक्ति होकर स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकती है। जब राजा ने महर्षि नारद के इन वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और उसने कहा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि बताइए। देवऋषि नारद जी कहते, हे राजन, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, उसके बाद में दोपहर को भी स्नान करें। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करते हुए कहे कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को सालग्राम की मूर्ति के आगे फलाहार करें और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्सा गौ के लिए दे और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है, जो भी पूरी श्रद्धा के साथ में। हे राजन, यह मैंने तुम्हें एकादशी के महत्व की विधि बताई है। इतना सुनकर के इंद्रसेन ने कहा कि हे देवऋषि, क्या मेरे व्रत करने से मेरे पूर्वजों को मोक्ष मिल जाएगा? तब देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, मैं तुमको पहले कथा सुना रहा हूँ कि एकादशी व्रत का क्या फल मिलता है, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। काशी नगरी में सुदामा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था, परंतु निर्धन था। घर की हालात इतनी खराब थी, कभी कभी भोजन भी नसीब नहीं होता था। पत्नी अन्नपूर्णा और छोटे छोटे बच्चे भूख से बिखलते रहते थे। एक दिन सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, धन नहीं है परंतु धर्म तो है। हम यदि हर महीने एकादशी का व्रत करें और जो थोड़ा बहुत हमारे पास है उसमें से भी अगर दान करें
तो प्रभु अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। अन्नपूर्णा ने सहमति दे दी। एकादशी को दोनों ने उपवास का संकल्प लिया। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया और जो कुछ घर में था उसमें से आधा हिस्सा मंदिर में जाकर भूखों को दान कर दिया। इसे कहते हैं महादान। यानी जो खाने के लिए नाज नहीं है, खाने के लिए थोड़ा सा है, उसमें से भी उन्होंने आधा मंदिर में जाकर के दान कर दिया पति पत्नी ने। बच्चों के लिए आधा अन्न बचा लिया। बच्चे भूख से रो रहे थे, परंतु सुदामा ने कहा, बच्चों आज हम भूखे रहकर भगवान का नाम लेंगे, कल अवश्य भगवान हमारे लिए अन्न भेजेंगे। उस रात परिवार ने भजन कीर्तन किया और प्रभु का नाम लिया। अगली सुबह अचानक दरवाजे पर एक वृद्ध साधु आया। उसने कहा, बेटा मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिलेगा? अन्नपूर्णा ने कहा, महाराज हमारे पास केवल बच्चों के लिए रखा हुआ थोड़ा सा अन्न है, परंतु आप भगवान के दूत बनकर आए हैं, यह आपके योग्य है। वह अन्न उन्होंने साधु महाराज को दे दिया। साधु ने आशीर्वाद दिया और चला गया। संध्या होते ही अचानक उसके घर के आंगन में एक दिव्य घटना घटित हुई। अन्न से भरे हुए बर्तन स्वयं प्रकट हो गए। धान, चावल, घी और वस्त्र सब कुछ आ गया। अन्नपूर्णा और सुदामा आश्चर्यचकित रह गए। तभी वही साधु पुनः प्रकट हुआ और उसने वास्तविक रूप में आ गए। वह थे स्वयं भगवान नारायण। उन्होंने कहा, ये वत्स सुदामा, तुमने निर्धन होकर भी दान दिया, भूखे रहकर भी उपवास निभाया, यही सच्ची एकादशी का महत्व होता है। जिस प्रकार से तुमने भूखे रहकर के यह व्रत किया, अपने बच्चों का अन्न साधु के लिए दान कर दिया, इससे बड़ा व्रत, इससे बड़ा भजन तप कोई नहीं होता। अब से तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे पितर स्वर्गलोक को प्राप्त करेंगे और तुम्हारे कुल का कल्याण होगा। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, एकादशी व्रत का अर्थ केवल उपवास करना नहीं, इसका वास्तविक अर्थ है भूखों को अन्न देना, प्यासों को जल देना और मन से दया और करुणा रखना। जब हम थोड़े से अन्न में से भी दूसरों को बांटते हैं, तब प्रभु हमारी झोली अनंत आशीर्वादों से भर देते हैं। इसलिए जब भी एकादशी का दिन आए, ध्यान रखना कि उपवास के साथ साथ दान अवश्य करें, क्योंकि दान से आत्मा पवित्र होती है और प्रभु प्रसन्न होते हैं। और जो प्रभु प्रसन्न हो जाएं, उसके जीवन में कभी किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, अब मैं तुमको बताऊंगा किस प्रकार एकादशी का व्रत पितरों को मोक्ष दिलाता है। प्राचीन समय में अवंतिका नगरी उज्जैन में देवदास नाम का एक निर्धन माली रहता था। वह प्रतिदिन फूल तोड़कर और मंदिरों में चढ़ाकर अपना जीवन यापन करता था। गरीबी के कारण उसके घर में अभाव तो था ही, किंतु हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति थी। देवदास प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सबसे पहले तुलसी पर जल अर्पित करता और फिर मंदिर जाकर भगवान विष्णु के चरणों में पुष्प समर्पित करता था। वह सोचता कि जीवन का धन चाहे जो भी मिले, लेकिन प्रभु की कृपा और धर्म सच्चा होना चाहिए। एक बार अश्विनी मास का पितृपक्ष आया। देवदास ने अपने पितरों के लिए तर्पण किया। उसी रात स्वप्न में उसने देखा कि उसके पूर्वज नरक की यातना भोग रहे हैं। वे प्यासे, भूखे और दुखी होकर उससे कह रहे हैं, बेटा देवदास, हमारे पाप बहुत भारी हैं, हमें मुक्ति नहीं मिली, तू ही हमारी सहायता कर सकता है। धर्म और व्रत से ही हमें यहाँ से मुक्ति मिल सकती है। यह देखकर देवदास का हृदय द्रवित हो उठा। भोर होते ही वह साधु संतों और पंडितों के पास गया, उनसे उपाय पूछा। एक महात्मा ने कहा, वत्स, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में जो इंदिरा एकादशी आती है, उसका व्रत यदि श्रद्धा से किया जाए तो पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। तो उपवास कर, दान कर, भगवान विष्णु का स्मरण कर। देवदास ने संकल्प लिया और उसी दिन से व्रत की तैयारी करने लगा।
उसने प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित किया। उसने फलाहार किया और दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया। संध्या को उसने निर्धनों को अन्न और वस्त्र फल दान किए। रात भर उसने जागरण कर प्रभु का भजन किया। उसकी आंखों से आंसू रुकते ना थे। वह बार बार कहता, हे विष्णु भगवान, मेरे पितरों की रक्षा करो। यदि मेरा व्रत, मेरी भक्ति, मेरा दान सब कुछ सच्चा है तो उन्हें मुक्ति दो। प्रातः द्वादशी को उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा दी। जैसे ही उसने व्रत का समापन किया, उसी क्षण उसके पितरों के स्वर आकाश से सुनाई दिए, पुत्र देवदास, तेरे इंदिरा एकादशी व्रत और दान के प्रभाव से हमें नरक से मुक्ति मिल गई है। अब हम स्वर्गलोक में सुखपूर्वक निवास करेंगे। तेरे धर्म, तेरे कर्म और तेरे दान से हमें उद्धार दिया है। देवदास आनंदित हो उठा। उसने महसूस किया कि सच्चा धन पुण्य और धर्म है, ना कि केवल दान धन दौलत। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। निर्धन भी यदि श्रद्धा और भक्ति से व्रत करे, उसका पुण्य असीम हो जाता है। धर्म, कर्म और दान यही जीवन का सच्चा आभूषण है। इसलिए तुम्हें भी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। महर्षि नारद राजा को यह उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गई। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्गलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में शुभ होकर अंत में स्वर्गलोक को गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंदिरा एकादशी का महत्व है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी को अपने पितरों के नाम से एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।